हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए और एक नए चैप्टर के साथ। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है बिलिंग द कैट, यानी कि बिल्ली को घंटी बांधना। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है और क्या कुछ है सीखने को आज। वंस देयर वॉज अ शॉप विच वॉज फुल ऑफ माइस। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ शॉप एक दुकान थी, विच वॉज फुल ऑफ माइस। माइस का मतलब होता है चूहा। हम आमतौर पे चूहे के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो रैट यूज़ करते हैं, माउस करते हैं, बट माइस का भी मतलब होता है चूहा। और इन तीनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ चूहों की बनावट जो होती है, स्ट्रक्चर उनका होता है, कुछ वजनदार होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ भूरे होते हैं। तो अलग अलग चूहे होते हैं, उनके जो है उनके अकॉर्डिंग वो उनका नाम दिया जाता है। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सो देयर वॉज अ शॉप, एक दुकान थी, विच वॉज फुल ऑफ माइस, जो चूहों से भरी थी। द माइस निबल्ड एट ऑल द थिंग्स इन द शॉप। चूहे, निबल का मतलब होता है कुतरना, काटना। तो चूहे चूहों ने कुतर दिया था। एट ऑल द थिंग्स यानी कि सारी चीज़ें इन द शॉप, दुकान में सारी चीज़ों को चूहों ने कुतर दिया था। एवरीथिंग वेंट टू वेस्ट बिकॉज ऑफ द माइस। एवरीथिंग यानी सारा कुछ, ये सब कुछ। वेंट, गो वेंट गॉन, यहाँ पे वेंट लगा हुआ है, गो का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। टू वेस्ट, सारा कुछ वेस्ट हो गया। वेंट टू वेस्ट मतलब होता है बर्बाद हो जाना। सब कुछ वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ द माइस, चूहों की वजह से। यानी सारी चीज़ें जो दुकान में थी उसको चूहों ने कुतर दिया था, जिसके वजह से सारी की सारी चीज़ें वो वेस्ट हो गया था चूहों की वजह से। Finally, the grocer was fed up with the menace and decided to bring in big fat cat. आखिरकार, फाइनली, द ग्रॉसर, यानी कि ग्रॉसर को जो एक्चुअल वर्ड होता है वो होता है बनिया, यानी कि जो दुकानदार होता है, जो मालिक होता है उसका शॉप का। तो हम यहाँ पे ग्रॉसर यानी कि शॉपकीपर बोल सकते हैं। तो दुकानदार जो था, दुकानदार वॉज फेड अप, यानी वो गुस्सा हो गया था, नाराज़ हो गया, तंग हो गया था उस चीज़ों को लेके, चूहों को लेके। विद द मिनेस यानी जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान को लेके वो तंग हो गया था, परेशान हो गया था। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया, डिसाइडेड। एंड डिसाइडेड और फैसला किया, क्या फैसला किया, टू ब्रिंग यानी कि लाने का। ब्रिंग का आप यहाँ पे देखते हैं, ब्रिंग, ये ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो ब्रिंग यानी लाने के लिए, क्या लाने के लिए, इन अ बिग फैट कैट, यानी एक बड़ी और हेल्दी। यहाँ फैट का मतलब ये नहीं कि मोटी, यहाँ से फैट का मतलब ये है कि हेल्दी कैट यानी बिल्ली को लाने का प्लान किया, या उसने सोचा। सून आफ्टर, जल्द ही, द कैट वॉज ब्रॉट, यानी जल्द ही, कैट वॉज ब्रॉट, या ब्रॉट लगा, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। जल्द ही बिल्ली को लाया गया। द माइस वर फ्राइटेंड, यानी कि चूहे जो थे वर फ्राइटेड। पर फ्राइटेड मतलब होता है कि डरे हुए। सारे जो चूहे थे वो डरे हुए थे। फ्राइटेड मतलब होता है डरा हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे, द माइस वर फ्राइटेंड, यानी ये आपका जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। और ये वर लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो कई चूहे हैं, चूहे का जो ग्रुप है उनकी बात हो रही है, तो इसलिए वर लगाया गया है। तो द माइस वर फ्राइटेंड, सारे चूहे जो डरे हुए थे। दे हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग टू डिस्कस द इशू। दे हेल्ड, उन्होंने, यहाँ प्लूरल की बात हो रही है क्योंकि कई चूहे हैं, तो प्लूरल का इस्तेमाल किया गया दे। तो उन्होंने, दे हेल्ड, उन्होंने, हेल्ड का मतलब होता है एक कंडक्ट करना, आयोजित करना, बुलाना। तो उन्होंने बुलाया, हेल्ड या आयोजित किया। एन इमरजेंसी मीटिंग, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। किस चीज़ के लिए बुलाया, टू डिस्कस द इशू, यानी इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक मीटिंग बुलाया। इशू क्या था उनके लिए, इशू ये था कि जो शॉपकीपर था, जो ग्रॉसर था, वो एक बिग फैट कैट को बुलाया था। इनकी वजह से, जो उनको जो शॉपकीपर था, जिन ये चूहों की वजह से तंग आके इसने ये प्लान किया कि एक बिग फैट फैट कैट को लाएगा, जो कि ले आया। तो उस इशू को रिजॉल्व करने में इन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। अब आगे देखते हैं। As the meeting was in progress, a young mouse suggested, let us tie a bell around the cat's neck so that we would know when the cat arrives. यानी कि as the meeting was in progress, जैसे मीटिंग शुरू हुई, या शुरुआत में ही, मीटिंग की शुरुआत ही में ही, a young mouse
सजेस्टेड। अब यंग का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं किया जाता है, आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो यंग जो एक नौजवान चूहा था, वो उसने सजेस्ट किया, सजेस्टेड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। सजेस्टेड सलाह दिया, उसने क्या सलाह दिया? लेट अस टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक। आओ टाई अ बेल यानी कि आओ घंटी बांधते हैं, अराउंड द कैट्स नेक यानी कि बिल्ली के गर्दन के आसपास एक घंटी बांधते हैं, सो दैट ताकि वी वुड नो ताकि हम जान सकें, जान पाए, व्हेन द कैट अराइव्स जब बिल्ली आए। ये उसने ये एक जो यंग चूहा था उसने सजेस्ट किया, सलाह दिया कि आओ एक जो है घंटी बांधते हैं बिल्ली के गर्दन में, ताकि हम जान सकें कि जब वो बिल्ली हमारे पास या आसपास आए तो हमें पता चल सके बिल्ली आ चुकी है। द माइस rejoiced as they thought that it was a good idea. The mice rejoiced. Rejoice का मतलब हुआ खुश हो जाना, मतलब जैसे हिंदी बोलता आनंदित हो जाना। तो सारे जो चूहे थे उन्होंने सुना, वो खुश हो गए। द माइस रिजॉइस, चूहे खुश हुए। एज जैसे कि दे थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया, कि उन्होंने सोचा कि ये एक बेहतरीन आइडिया, एक अच्छा आइडिया है। थिंक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया थॉट। उन्हें लगा कि एक बेहतरीन से एक अच्छा सा आइडिया है बिल्ली से बचने का। जस्ट देन, ठीक तभी, एन ओल्ड वॉइस माउस स्टूड अप एंड आस्क्ड, बट हु इज गोइंग टू बिल्ड द कैट। यानी कि ठीक उसी दौरान जब वो खुशी मना रहे थे, चलो एक अच्छा आइडिया मिल गया, खुशी मना रहे थे, उसी दौरान ठीक तभी एन ओल्ड वॉइस यानी एक बूढ़ा चूहा, यानी एक बूढ़ा चालाक यानी जो समझदार बूढ़ा चूहा था, वो खड़ा हुआ, स्टूड अप एंड आस और पूछा, बट लेकिन हु इज गोइंग टू बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। हु इज गोइंग टू बेल, कौन जा रहा है बेल द कैट, यानी कि जो है बेल जो घंटी है वो बाद में बिल्ली के गर्दन में कौन बांधे जा रहा है। अभी इसने क्वेश्चन पूछा। सडनली ऑल द माइस फेल साइलेंट। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ फेल लगा हुआ है, तो फेल का मतलब ये नहीं है कि वो गिर गया, वो गिर गए सारे। तो वो यहाँ पे इस चीज़ के लिए बात हो रही है कि तब तक तो वो खुशी मनाया था, जो उनका जो जो जॉयस जो उनकी खुशी थी वो ख़त्म हो गई। उस चीज़ को यहाँ पे सेंस करके फेल का इस्तेमाल किया गया है। और फॉल का सेकंड फॉर्म ये है, फॉल का मतलब था गिर जाना, तो फॉल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया फेल, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है पास्ट में। तो उसने जब पूछा कि कौन बांधने जा रहा है, सडनली अचानक ऑल द माइस यानी सारे चूहे फिल साइलेंट, वो खामोश हो गए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी कि कैसे आप इस स्टोरी में हमें ये समझ में आता है कि आप ये आसान होता है कि एक प्रपोज करना कि हाँ मेरे पास ये आइडिया है, बट इम्पॉसिबल आइडिया उसको प्रपोज करना, वो देखना होता है कि आप बोल तो दिया उसने कि हाँ हम घंटी बांधते हैं, बट बांधेगा कौन। एक इम्पॉसिबल सा आइडिया उसने दिया था। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, छोटी स्टोरी है। और अगर आपको किसी तरह का फीडबैक आपको देना है तो आप बिल्कुल कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, अगर वो आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।